नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, जीवन सुख और आनंद के लिए है, लेकिन इस सुख और आनंद में कहीं ना कहीं जीवन की समस्याएं खलल डाल देती हैं। संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो अपने जीवन में दुख चाहता हो, अशांति चाहता हो, तकलीफें चाहता हो, लेकिन उसके चाहने से कहाँ बात बन रही है। समस्याएं तो आ रही हैं और उसके आनंद को नष्ट कर रही हैं। दिनों दिन ये सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती ही चली जा रही हैं और मनुष्य के सुख आनंद को छीनती चली जा रही हैं। इन समस्याओं का क्या कहीं कोई अंत है? क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए और आपकी समस्याओं का एक सुंदर समाधान देने के लिए एक सुंदर कार्यक्रम लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं, जिसका नाम ही है समाधान। हम समस्याओं के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और उसके समाधान तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में हमारे साथ होंगे आध्यात्म जगत की एक बहुत ही महान विभूति, जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन संसार की, समाज की और मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया है। उनका शुभ नाम है राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। इससे पूर्व कि हम शुरू करें, मैं भ्राता जी का परिचय आप लोगों से कराना चाहूँगा। भ्राता जी 1964 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और 1968 में इस विद्यालय की शिक्षाओं ने इन्हें इतना प्रभावित किया कि 68 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। आपने अनेक किताबें लिखी हैं, आपके आर्टिकल अनेक पत्र पत्रिकाओं में आते रहते हैं। देश विदेश का भ्रमण करते हुए आप अनेक लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। सैकड़ों फोन कॉल्स, पत्र, ईमेल आपके पास आते हैं, सभी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं और आपके सुंदर समाधान प्राप्त होने से लोगों की ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी आध्यात्मिक महान विभूति हम सब की भी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ है। तो एक बार पुनः मैं आप सब की ओर से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करता हूँ। भ्राता जी, बात समस्याओं से जुड़ी हुई है और आज हम देखते हैं कि न केवल समस्याएं बच्चों को है, बल्कि बूढ़ों को भी है, युवाओं को भी है, महिलाओं को भी है, विद्यार्थियों को भी है। तो जितने भी वर्ग हैं, जहाँ कहीं भी हम नज़र डालते हैं तो ये समस्याएं मुंह खोले हुए दिखाई देती हैं और सभी इन समस्याओं से परेशान हैं। जब मैं कई बायोडाटा देख रहा था, आपका जीवन परिचय पढ़ रहा था, तो मैंने उसमें देखा कि आपके पास अनेक लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, अपनी बातें आपके सामने रखते हैं। तो भ्राता जी, किस किस प्रकार की समस्याएं लोग आपके पास लेकर के आते हैं आजकल? हाँ, देखिए, जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है जी। तो मैं देखता हूँ संबंधों में टकराव, कड़वाहट, जी। इसको लेकर जो परिवारों में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। उसमें कोई अशांत हो रहा है, किसी को क्रोध बहुत आ रहा है, कोई डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई अनिद्रा के शिकार हो रहे हैं। एक ये समस्याएं बहुत आ रही हैं। जी। दूसरी समस्याएं आ रही हैं आजकल बीमारियों की। तो हमारे इस सारे संसार में मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ गई। जी। जब हम छोटे थे तो दूर दूर तक कोई एक वैद्य देखकर कोई डॉक्टर होता था। हॉस्पिटल्स बहुत कम हुआ बहुत करते थे। कम, बीमार ही कम। जी। और आज जहां मेडिकल साइंस ने भयानक बीमारियों को कंट्रोल करने में बहुत सफलता पाई है। जी। ऐसी चीज़ें जो महामारी बनती थी, प्लेग होता था, स्मॉल पॉक्स होती थी, और भी कई तरह के बुखार निकलते थे कि गांव के गांव साफ हो जाते थे, आज वो नहीं है। परंतु समस्याएं, बीमारियों की समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि इवन डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 साल की बच्ची को भी आंखों का ऑपरेशन हो रहा है, 5 साल के बच्चे को कैंसर हो गया है, 6 साल के बच्चा हार्ट पेशेंट है। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों की देन ये मनुष्य के सामने है। तो दूसरी समस्याएं आती हैं बीमारियों की, और विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि विद्यार्थी अपनी मेमोरी पावर को काफ़ी वीक अनुभव करता है। उसकी कंसंट्रेशन खोई खोई सी उसे नज़र आती है। वो 2 घंटा पढ़ता है और सोचता है तो कुछ भी याद नहीं है। वो परेशान होता है। ऐसे परेशानियों से भरे हुए फ़ोन कॉल भी रोज़ 2-4 मेरे पास आते हैं विद्यार्थियों के।
और भी कुछ समस्याएं हैं लोगों के धंधों में, लोगों की नौकरियों में लेग पुलिंग हो रही है, दूसरे एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, जो मित्र थे वो शत्रु बन रहे हैं, लोग माल ले रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी की दुकान नहीं चल रही है। तो माताओं बहनों की अपनी अलग समस्याएं हैं, उनकी शारीरिक बीमारियों से जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं, लेकिन किसी की पति से नहीं बन रही है। तो कई माताएं अपने बच्चों से अति दुखी हैं, मतलब पारिवारिक समस्याएं लेकर के बहुत ज़्यादा चाहे वो बच्चों से हो, पति से जुड़ा हुआ हो, सास से जुड़ा हुआ, मतलब परिवार से जुड़ी हुई अनहोनी घटनाएं। और एक बड़ी समस्या जो आजकल पहले कम आती थी और सालों साल देख रहा हूँ ये बढ़ रही हैं, भटकती हुई आत्माओं का प्रकोप, तंत्र मंत्र का, ब्लैक मैजिक का प्रकोप, इससे भी बहुत लोग दुखी हैं। और ये देखने में आता है कि अपने ही अपनों पे करा देते हैं तो उनके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। तो ये सब समस्याएं सामने आती हैं रोज रोज। मतलब तमाम प्रकार की समस्याएं कह लें, चाहे वो पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, व्यापारिक है, व्यक्तिगत है, वैश्विक है कह लें, तो तमाम प्रकार की समस्याएं लेकर के लोग आपके पास आते हैं और आप इनका समाधान उन्हें देते हैं। व्रता जी, तो ये जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं लोग लेकर आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार का समाधान देते हैं? देखिए, मेरा जो लक्ष्य है, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स बहुत हैं, वो दवाइयाँ दे ही रहे हैं और वो भी सफल तो होते ही हैं, कहीं ना कहीं तक, किसी ना किसी सीमा तक वो सफल हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी देखने में आ रही हैं जहां सारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं और वो साफ बोल देते हैं इसका कोई इलाज नहीं, या कैंसर के पेशेंट को कह देते हैं 6 मास से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। और भी कई बीमारियां ऐसी आती हैं जैसे नींद ना आना या डिप्रेशन, गोली खाते जा रहे हैं लेकिन समाधान हो नहीं रहा, बढ़ती जा रही है। बल्कि ये कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं भ्राता जी, ऐसा लगता है जो तन से ज्यादा कहीं मन से जुड़ी। तो बस मैं यही करता हूँ कि मैं लोगों के मन को ठीक करता हूँ। हो क्या रहा है कि देखने में तो आ रहा है तन बीमार, पर एक्चुअली है तो मन बीमार, और गोलियां दे जा रही हैं तन की, मन का इलाज हो नहीं रहा है। इवन जो हमारे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है वो भी ब्रेन को दवाई दे रहे हैं, मन का इलाज उनके पास होता नहीं है, तो इसलिए बीमारियों का निदान नहीं हो रहा है। तो मैं जो कुछ निदान करता हूँ, चाहे किसी भी तरह की समस्या किसी के पास हो, एक तो मैं उन्हें ये रियलाइज कराना चाहता हूँ कि समस्याओं को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सुंदर। हाँ, तो थोड़ा सा अपने को हल्का करो, हर छोटी बात को समस्या मान लेना। किसी ने कुछ बोल दिया, परेशान होना, बड़ी समस्याएं हैं, जीना मुश्किल हो गया है। भ्राता जी, शब्द ही बड़ा भारी है, नेगेटिव है, तो समस्या शब्द सुना तो वैसे ही व्यक्ति भारी हो जाता है। तो मैं पहले उन्हें हल्का करता हूँ, बी लाइट। हर चीज को समस्या ना मानो, नहीं तो तुम जितना जिस बात पे ज्यादा सोचोगे वो उतनी बड़ी समस्या तुम्हें प्रतीत होगी, और तुम कम सोचो तो समस्या कम होके खत्म हो जाएगी। तो मेरी जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है, यानी मन की शक्तियों को बढ़वाना, मन के विचारों को बढ़ाना, मन को पॉजिटिव करना और राजयोग के द्वारा मन को एम्पावर करना। मतलब मन से जुड़ी हुई बातें आप देते हैं। भ्राता जी, बहुत अच्छी बात है। आजकल कई डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आज की जो बीमारियों का कारण है, तो मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, वो ये मानते हैं मन से उत्पन्न हो रही हैं। तो मन तक यदि पहुंचे तो सचमुच बीमारियों का बहुत सुंदर इलाज किया जा सकता है। मैं यही देखता हूँ और मैं उनसे कुछ बातें करके तह में जाता हूँ कि आखिर इसका बीज कहाँ से प्रारंभ हो रहा है। देखो, आजकल एक बीमारी जिसकी चर्चा मैं अवश्य करूँगा आगे चल के, एक छुपा हुआ भय, हिडन फियर, जो बहुतों के अंदर बढ़ता जा रहा है, युवकों के अंदर बढ़ रहा है। तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां, नींद ना आना, असफलता, और जब उसको भय होता है तो वो गुस्सा भी करता है, तो इससे अनेक समस्याएं बढ़ती है। तो मैं उसके बीज को पकड़कर कैसे उनके मन को ठीक किया जाए, मैं उनको कुछ सरल सरल सी विधि बता देता हूँ। इवन एक थॉट क्रिएट करना सिखा देता हूँ उससे, क्योंकि हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। तो उस आधार पे मेरे आज तक ये अनुभव है कि जो व्यक्ति अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, भावना रखते हुए उन उपायों को कर लेता है, तो मैं तो ऐसा कह सकता हूँ 90% केसेस
बल्कि 95% केसेस जी। बिल्कुल हल हो जाते हैं और किसी किसी के 3-3 दिन में हो जाते हैं, किसी के हफ्ते में हो जाते हैं। जी। डिप्रेशन के बड़े बड़े केस जिसमें मनुष्य एकदम मुर्दा बना हुआ था, जी। 11-11 दिन में उनको नया जीवन मिल गया। जी। डॉक्टर्स भी हैरान हैरान थे होंगे। और मैं कहता हूँ भाई ये आप भी सीख लो। जी। तो ये दवाइयों की मारामारी बिल्कुल। और उससे होने वाले बहुत सारे साइड इफेक्ट, भ्राता जी एक इनसे बहुत बच सुंदर जाएंगे। पक्ष है जिस पे आप हाँ। प्रकाश डाल रहे हैं। बाहरी तौर पे तो हम देखते हैं कि ये समस्या है, ये बात है, चाहे बात बीमारी की ही हो और शरीर में वो दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बीज हमारे मन में है, हमारी भावनाओं में है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी में है। और इस बीज तक यदि पहुंच के उसे ठीक किया जाए तो सचमुच बाहर दिखाई बिल्कुल, देने वाली बिल्कुल। समस्याएं ठीक जैसे हो जाएंगी। डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस मेरे जी। पास आते हैं, जी, तो जी। मैं कोई दवाई तो नहीं जानता, न मैं वो मेडिकल नाम जो वो देते हैं वो जी, जानता हूँ, जी। लेकिन मैं देखता हूँ अगर हम उसकी तह में ठीक से पहुँच जाते हैं जी। और उस कारण को ठीक कर देते हैं, हम्म। तो मेरे पास ऐसे कई अनुभव हो गए जी। कि 11-11 साल का सीवियर डिप्रेशन जिसमें वो व्यक्ति बेहोश रहता था, जी। जिसमें उनके घर में उदासी छाई रहती थी, खुशी का कहीं नाम निशान नहीं था, जी। 11-11 दिन में ऐसे ठीक हुए, बिना कुछ खर्च किए हुए, बिना कुछ मेहनत किए हुए। तो कुछ कर्मों की ऐसी गुह्य गति हैं, हाँ, हाँ, हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्व जन्मों से रिलेटेड होती हैं जी। और वर्तमान में उनको लोग नहीं समझ सकते, बिल्कुल, क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर के पास केवल दवाइयों का ज्ञान है बिल्कुल। और थोड़ा बहुत वो जानते हैं भाई ये कहाँ से शुरू हुआ जी, होगा, उसका लेकिन बीज क्या हो पूर्व सकता है। जन्म में वो कहाँ से चला आ रहा है। मैं आपको अनुभव शेयर करूंगा, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं जी, जी। जिनके आधार से बड़ी बड़ी समस्याएं जिनका कहीं निदान दिखाई नहीं देता भ्राता था, जी ठीक हो मैं गई। उसी पे आने वाला था कि वास्तव में बहुत सारे आपने इतने वर्षों से लोगों को सुंदर अभ्यास दिए हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिए हैं और इन समस्याओं का आप समाधान लगातार करते आ रहे हैं जो अलग अलग वर्गों के हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए भी आप उनमें से कुछ चुने हुए अनुभव जरूर शेयर हाँ, करें मैं ताकि अलग अलग उन्हें भी इसका मैं अलग लाभ अलग हो। फील्ड के जी। थोड़े से ब्रीफली जी। अनुभव सुना देता हूँ। देखिए, संबंधों की बात जहाँ मनुष्य के अंदर बहुत वायलेंट फीलिंग्स हो जाती है। जी। एक केस है मुंबई के एक इंजीनियर का जिसकी सैलरी भी लाख से ज़्यादा है जी। और उसने मुझे फ़ोन किया कि 3 मेरे बॉस मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, शब्द ही ये यूज़ किया, और इतने टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा प्रमोशन नहीं होने देते, मेरे आगे बैरियर खड़े कर दिए हैं, बस मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मैं इन्हें मार डालूं और अपने को मार लूं। तो मैं हंसी की उससे, तुम भी मर जाओगे फिर ये प्रमोशन और ये प्रोग्रेस ये सब क्या। जी। तो कहा मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ कि आपको सुना के हल्का हो जाऊं, पर करूं क्या। तो मैंने उसको एक सिंपल तरीका बताया जी। और मैंने कहा 7 दिन करो और 8वें दिन मुझे बताना रिजल्ट क्या रहा। तो देखिए, हमारी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि हम अपने संकल्पों को निगेटिव से पॉजिटिव करें। जैसा मैंने कहा और मैं सबको सिखाता हूँ कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है और ये उन व्यक्तियों को तुरंत अफेक्ट करती है जिनके लिए वो विचार हम कर रहे हैं। जी। तो मैंने उसे कहा तुम जब सवेरे उठो, क्योंकि सवेरे उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो तुम 7 बार एक संकल्प करना कि ऑलमाइटी की संतान होने के नाते मैं बहुत पावरफुल हूँ। हम इसमें एक शब्द यूज करते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। और फिर संकल्प करना उन तीनों को देखकर, दे आर माई गुड फ्रेंड्स। बस, मतलब विचारों में परिवर्तन आपने कहा। तो जो अभ्यास करेंगे मैं बहुत पावरफुल हूँ, उससे हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। और जब संकल्प करेंगे दे आर माय गुड फ्रेंड, तो ये संकल्प फ्रेंडली फीलिंग उन्हें देंगे, यानी उनके मन में हमारे लिए फ्रेंडली फीलिंग हो जाएगी। हमारे संकल्प उनके पास जाएंगे, उनसे रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे पास आएंगे। अब तक वो जो हमारे मार्ग में बाधक बन रहे थे या हमारे लिए अवरोध पैदा कर रहे थे, वो धीरे धीरे शायद इस फीलिंग से समाप्त हो जाएगा। हुआ यही कि चौथे दिन उसका फोन आया, धन्यवाद दिया कि भाई साहब वो तो मेरे सचमुच गुड फ्रेंड बन गए हैं। मैंने कहा मरने मारने की बात नहीं, तुम्हें तो सबको जीवन देना है, मरने मारने की बात क्यों करते हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। एक छोटी सी चीज थी भ्राता जी, केवल आपने एक वैचारिक परिवर्तन की बात कही, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की बात कही, और एक सुंदर प्रैक्टिस करके यदि थॉट रखे जाएं
तो ये बहुत बड़ी हाँ, समस्या ये का अभी समाधान हो अभी सकता का केस है, 2 जी, माह हुए होंगे। जी, जी। एक पूना की कन्या का केस, बहुत ज़बरदस्त मेडिकल बात है ये। उसके हार्ट में 2 छेद थे और भी कुछ बीमारी थी। डॉक्टरों ने सबने हैंड्स अप कर दिया था, भाई इसका इलाज कोई है नहीं, तुम खर्च ना करो, जब तक जिए ठीक है। उसकी माँ हमारे यहाँ आती है, राजयोग सीखती है, तो मैं पूना में गया था, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो मैंने उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की 4 विधियाँ बताई, जो हम आगे चर्चाओं में लाएंगे। बिल्कुल। तो कैसे हम अपने हार्ट को एनर्जी दे सकते हैं, और ये एनर्जी संकल्पों की एनर्जी है। 4 विधि मैंने उसमें बताई, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको भी यूज करना था। जी। और परिणाम इतना सुंदर रहा कि 2 मास के बाद उसके छेद भर गए और वो परफेक्टली हेल्दी हो गई। सारे डॉक्टर्स कह रहे थे इसका इलाज किसने किया, तो मैंने कहा बता तो दो, बहुत पॉपुलर हो गया। मैंने कहा बता दो, ऊपर एक सुप्रीम सर्जन भी रहता है, हाईएस्ट अथॉरिटी, उसने कर दिया है। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं समझता हूँ ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों केसेस होंगे भारत में भी और बाहर भी, और यदि वो इस प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली ये जो असाध्य रोग हैं, कई हार्ट में छेद होना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, और इलाज शायद है या नहीं मुझे भी ज्ञात नहीं है, लेकिन यदि आध्यात्मिक प्रैक्टिस से ये ठीक हो जाए तो बहुत बिल्कुल। अगर मेडिकल के साथ स्पिरिचुअलिज्म भी जोड़ दी जाए तो मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा सफलता हो, और हमारे कुछ बहुत सारे डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं। एक मेरे पास और बहुत अच्छा अनुभव मुझे याद आ गया ऐसे ही। सतना की एक 75 ईयर्स ओल्ड मदर, उसकी दोनों आंखें चली गई, तो बेचारी अंधी हो गई। तो हमारे यहाँ आती थी, तो हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्य के लिखत में मिलते हैं, जिसे मुरली कहते हैं। उसका उससे बड़ा प्यार था कि मैं रोज पढूं। वो शिव बाबा को कहती थी, बाबा मुझे 15 मिनट के लिए नेत्र ज्योति दे दो सवेरे, मैं वो पढ़ लूँ, फिर भले ही ब्लाइंड रहूं। तो उसकी लड़की मैरिड है दिल्ली में, मैं वहाँ गया तो मुझे बताए। तो ऐसे ही मैंने उसको 3-4 प्रैक्टिस स्पिरिचुअल, जो हमारी राजयोग की प्रैक्टिस हैं, वो सजेस्ट की, और माता जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ किया अभ्यास, और 17 दिन में मुझे बताया कि उसकी आंखें खुल गई हैं, वो पढ़ सकती है, देख सकती है। बहुत सुंदर। बड़ा उसने दुआएं दी, मेरे से फ़ोन से बात कराई उसकी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, जिससे हमें अपनी स्पिरिचुअल पावर में कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है, और समझ में आता है कि संसार में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान हमारे पास न हो। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी समस्या है उसका समाधान आपके ही पास है। अपने को ठीक करो, समस्याएं आप ही ठीक हो जाएंगी। अपने मन को शांत कर दो, समस्याएं आप ही शांत हो जाएंगी। जी, तो कहीं ना कहीं समस्याओं को डील करने का या उसको समाधान करने का जो हमारा तरीका था वो गलत ही था। ये कह लें कि हम उसमें परेशान हो जाया करते थे, बाहरी तौर पे सोचा करते थे। शायद इस स्तर पे हमने कभी सोचा नहीं कि हम अपने मन को ठीक कर लें, अपनी भावनाओं को ठीक कर लें, या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर लें, तो इसके माध्यम से भी उसका निदान हो सकता है। शायद हमने इस बारे पे सोचा ही नहीं। और आपने जो अनुभव शेयर किए व्रता जी, वो तो इतनी चमत्कारिक, मैं कहूँगा कि एक प्रकार से चमत्कार ही है। और भी बहुत सारे मेरे पास तो ऐसे चमत्कारिक अनुभव बीमारियों के और ऐसी समस्याओं के। एक बहुत अच्छा अनुभव, उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, वहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति, उनके 5 करोड़ रुपए फंसे। लोगों ने माल ले लिया, पेमेंट कर नहीं रही, बेचारा बहुत परेशान, डिप्रेशन, नींद ना आए। हम उनके वहाँ गए थे, तो हमने उनको ऐसी कुछ चीज़ें सजेस्ट की। उसमें एक क्षमा भाव भी होता है, एक दूसरों को गुड वाइब्रेशंस देना भी होता है, एक थोड़ी सी राजयोग की प्रैक्टिस भी होती है, और एक विजन भी क्रिएट करना होता है। और वंडरफुल रिजल्ट ये हुई कि 15 दिन में ही उनका सारा पेमेंट वापस आ गया, और वो भागा हमारे पास आया ये गुड रिजल्ट बताने कि देखो मेरी सारी टेंशन और सारी समस्या फटाफट समाप्त हो गई है। जी, पूरा ही जीवन, पूरे उनके विचार, सभी चीज़ें वहीं लगी रही होंगी, और 15 दिन में इस चीज़ का समाधान। हमारे सभी दर्शक जरूर भ्राता जी, जो आप प्रैक्टिसेस कराते हैं लोगों को इन तमाम समस्याओं के लिए, वो जरूर वो जानना चाहेंगे, उसे सीखना चाहेंगे, और ये चाहेंगे कि उनका भी जीवन तनाव से और समस्याओं से ऐसे ही मुक्त हो जाए। भ्राता जी, जो आप मन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि समस्याओं का जो सीधा संबंध है कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण से भी है, राइट? कि जैसे समस्या को कई लोग समस्या मानते हैं और कईयों के लिए वो समस्या होती नहीं।
नहीं। तो दृष्टिकोण का कितना इम्पोर्टेंस है और आप किस प्रकार से उनके दृष्टिकोण में इस प्रकार परिवर्तन लाते देखिए, हैं? मैं यही लोगों को सिखाता हूँ कि पहले अपने को हल्का करो। जी। बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हैं। जी। जब मैं ये बात लोगों को सिखाता हूँ तो सामने जितने भी लोग बैठे हैं सब एकदम शांत हो जाते हैं जी। और कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में झांकने लगते हैं कि सत्य तो यही है। बिल्कुल। मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको एनालाइज कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि समस्याएं सचमुच क्या हैं। जी। संसार की हर समस्या को अगर इस रूप से डिफाइन किया जाए कि समस्याएं और कुछ नहीं, एक कमजोर मन की रचना है। बहुत सुंदर। तो अगर हम अपने मन को पावरफुल कर दें जी। तो हम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। बस इस सिद्धांत को यूज करते हुए और कुछ राजयोग की पावर को यूज करते हुए जी। मैं ये सब समाधान देता हूँ जी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं लोगों से फीडबैक मिलता है मुझे जी। कि दे आर वेरी हैप्पी एंड गिविंग ब्लेसिंग्स। जी। तो मैं भी उन्हें कहता हूँ अब कुछ पुण्य के काम शुरू करो, जी। क्योंकि कुछ सारी समस्याएं पास्ट के पाप कर्मों की भी देन होती है। जी। हम अपने पुण्यों का खाता बढ़ाते हैं तो पाप का इफेक्ट कम होने लगता है जी। और हमारी लाइन क्लियर हो जाती ये है। आपने समस्या को बहुत अच्छी तरह डिफाइन किया भ्राता जी कि सचमुच समस्या और कुछ नहीं है लेकिन हमारे ही अपनी कमजोर मन की रचना है। यदि मन मेरा कमजोर है तो वो बात मुझे समस्या लगती है और यदि मन मेरा पावरफुल है तो मुझे वो समस्या लगेगी नहीं। जैसे बारिश हो रही हो बाहर, जो शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो सोचेगा कि बाहर जाऊंगा भीग जाऊंगा सर्दी लग जाएगी, लेकिन जो फिजिकली स्ट्रांग है वो उस बारिश को एंजॉय करता है। राइट। बस यही है जी। कि हम हर चीज को एक पॉजिटिव रूप से लें। जी। समस्या अगर है भी सचमुच, जी। एक तो है कि समस्याएं होती नहीं, हम उसे समस्या मान लेते हैं, परंतु अगर समस्या है भी जी। तो हम ये सोचें कि ठीक है, मेरे सामने एक चैलेंज आया है, मैं इसे पार करूंगा और पार करने से मुझे अनुभव होंगे, पार करने से मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। जी। अगर समस्या शक्तिशाली है तो मैं अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी इनर पावर्स को और बढ़ा दूं जी। ताकि समस्याओं से मेरी इनर पावर कहीं ज़्यादा हो। जी। तो जितनी समस्याएं बढ़ें हम भी उतने ही पावरफुल बने तो समस्याएं हमारे लिए खेल बन जाएगा बिल्कुल। एंड वी कैन एंजॉय टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। बहुत सुंदर है। समस्या बड़ी नहीं है, मैं बड़ा हूँ, बस। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं पावरफुल हूँ। समस्या चाहे कितना भी विकराल हो और बड़ी हो। दूसरा उसको बढ़ाएं नहीं, उसे बड़े रूप में ना देखें। भाई सब कई बार ऐसा होता है, कई लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके वो छोटी बात होती है बहुत लेकिन उसे बड़ा बहुत देख लेते हैं। बड़ा कर देते हैं, विकराल कर देते हैं। तो जैसी समस्या है ठीक है, उसे एक्सेप्ट करें चैलेंज के रूप में और ये सोचे कि मेरे अंदर की पावर बढ़ेंगी और जरूर मैं इस पे विजय प्राप्त करूंगा। एक बहुत सुंदर कोट आया था मेरे पास, किसी ने भेजा था, उस समस्या को एड्रेस करते हुए कि हे समस्या, तुम बड़ी नहीं हो, तुमसे बड़ा भगवान मेरे साथ है, तुमसे बड़ा मेरा खुद का कॉन्फिडेंस है। यदि इस प्रकार के विचार होते हैं सचमुच तो समस्याओं को व्यक्ति आसानी से हैंडल कर लेता है। बस सवेरे उठते ही हम ऐसे सुंदर विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया करें कि मैं ऑलमाइटी का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। आई एम मोर पावरफुल देन दिस प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये सब नहीं, आई एम मोर पावरफुल। तो हम देखेंगे हमारी पावर बढ़ेगी, समस्याओं का फोर्स घटेगा। बहुत सुंदर भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर बातें कही हैं कि वास्तव में समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण यदि पॉजिटिव हो, हम अपने मन की शक्तियों को बढ़ा लें और साथ ही कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर लें तो समस्या हमारे लिए समस्याएं रहेंगी ही नहीं। जो सुंदर अनुभव आपने शेयर किए हैं, ऐसे ही सुंदर सुंदर अनुभव हम आपसे सुनते रहेंगे, हमारे दर्शक सुनते रहेंगे। आज आप यहाँ आए और आप हमें हमेशा ही हमारे साथ बने रहेंगे इस सफ़र में। आपका भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा कि समस्या और कुछ नहीं लेकिन हमारे ही कमजोर मन की रचना है और यदि हम अपने मन को पॉजिटिव कर लेते हैं, ये सोच लेते हैं कि समस्या भले आई है लेकिन मैं इस समस्या का बहुत ही पॉजिटिव रहते हुए सामना करूंगा और इससे अपने अनुभवों को बढ़ाऊंगा, इसके माध्यम से मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा, तो वास्तव में आपकी सफलता की, आपकी उन्नति की सीढ़ी बन जाएगी। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने अप्रोच को, अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज कर लें, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम अपने जीवन में ले आएं ताकि हम समस्याओं का सहज रूप से निदान कर सकें, समस्या समाप्त और समाधान तक पहुंच सकें। आपका जीवन समस्याओं से मुक्त हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।